यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को बीते 5 दिन, मगर अब तक नहीं हो पाया नए मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। किस नेता को मिलेगा कौन सा विभाग, अभी तक बना हुआ है असमंजस। विभागों के बंटवारे पर चल रहा है मंथन। 5 दिन पुरानी ये तस्वीरें तो याद ही होंगी आपको। बड़े तामझाम के साथ योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। वो विस्तार जिसका इंतजार कब से किया जा रहा था। आखिरकार दरबार सजा दिया गया और राज्यपाल ने शपथ दिला दी और इसी के साथ विधायक मंत्री बन गए और जो मंत्री थे उनके ओहदों में तरक्की हो गई। लेकिन क्या आपको ये पता चला कि इन मंत्रियों को कौन से विभाग मिले हैं? इन नए नवेले मंत्रियों को किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है? भाई, ऐसे मंत्री बनने का क्या फ़ायदा जहां विभाग कौन सा मिला है, शपथ लेने के 5 दिन बाद भी इसका अता पता नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े कैडर वाली बीजेपी आखिर मंत्रियों के विभाग का निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, जहां सरकार और संगठन में सामंजस्य बिठाकर हर काम झटपट कर दिया जाता है, जहां संगठन में बैठकर सारी रणनीति पहले ही तय हो जाती है और बड़े कदम से पहले दिल्ली से आदेश आ जाता है कि क्या किया जाएगा। वहां पर नेताओं को कौन सा विभाग मिले, इस निर्णय को लेने में इतनी देरी क्यों लग रही है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को 5 दिन पूरे हो चुके हैं। 10 मई को विधायकों ने शपथ ली थी। मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 8 चेहरों को जगह मिली थी, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, जिनका ओहदा राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कर दिया गया था, साथ ही 4 नए राज्य मंत्री भी शामिल थे। मगर इन सब के बीच फिर से ये बात कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी तक आखिर क्यों नहीं हो पाया है। योगी सरकार 2.0 के इस दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पूर्व बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सपा से बीजेपी में आए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह को प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा एक महिला विधायक कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश सिंह राजपूत को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई। अब जनता को हैरानी इस बात की हो रही है कि इतनी मेहनत मशक्कत करके विधायकों को मंत्री तो बना दिया गया, मगर विभागों का अभी तक कोई आदेश नहीं आ पाया है। अंदर खाने से ये खबरें आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा माथापच्ची इसी बात पर हो रही है कि मंत्रियों को आखिर विभाग कौन सा दिया जाएगा। योगी सरकार में कुल विधायकों की क्षमता के अनुसार अधिकतम 60 मंत्री बन सकते हैं और इस विस्तार से पहले इनकी संख्या 54 थी, तो 6 मंत्रियों को शपथ दिलाकर ये कोटा पूरा कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक अब सबसे ज़्यादा गुणागणित इन्हीं मंत्रियों के विभागों को लेकर चल रही है। इनमें भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को कौन सा विभाग दिया जाए, इस पर सबसे ज़्यादा सोच विचार हो रहा है। फिर जिन 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है उनको भी काम की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। इसे लेकर सरकार और संगठन के स्तर पर काम जारी है। अब किन मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा, नए मंत्रियों को कौन सा विभाग मिले जिससे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधे जा सकें, इस पर सोच विचार हो रहा है और इसी कवायद के चलते फैसले लंबे खिंच रहे हैं। विभागों के बंटवारे की इन अटकलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर थे, जहां वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिन विभागों को जिन मंत्रियों को देना चाहते हैं, उन्हें लेकर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है और इसी वजह से विभागों का बंटवारा अभी तक रुका हुआ है। सूत्रों के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से करीब 1 घंटे तक बैठक की, जिसमें प्रदेश के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की गईं। अमित शाह के अलावा सीएम योगी ने नितिन नवीन से भी मुलाकात की। कहा जा रहा है कि यूपी में 2027 के चुनावों को लेकर मोटे तौर पर बात हुई और मंत्रियों के विभागों के बारे में मंथन हुआ।
उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाएगा। विभागों के बंटवारे में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना, जातीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण को साधना और 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीति को ध्यान में रखा जा रहा है।